Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to Improve Your English. Today we are gonna learn transitive and intransitive verbs. So let's get started. Guys, जैसे कि मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, इस पर मैं अपने सेकेंड लेक्चर में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे उन वर्ब्स के हवाले से जिन्हें एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है और वो वर्ब्स क्या कहलाते हैं, और जिन्हें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता यानी उन्हें ज़रूरत नहीं होती ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे। सो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे वर्ब्स जिन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, यानी उसके बगैर जुमले का सेंस ही समझ ना आए, यानी काम किसके ऊपर हो रहा है ये पता ना चले। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता उन सेंटेंसेस में उन वर्ब्स के साथ, तो हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली काम किस पर हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं तलाश कर रही हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर, कि मैं तलाश कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या तलाश कर रही हूँ इसका नाम मेरे सेंटेंस में मौजूद नहीं है। मैंने ये नहीं बताया कि एक्चुअली मैं क्या तलाश कर रही हूँ। जब तक मैं बताऊँगी नहीं तब तक ये किसी को पता नहीं चलेगा। तो अब जब मैं ये कहूँगी आई एम सर्चिंग फॉर माई कीज़, मैं अपनी चाबियाँ तलाश कर रही हूँ, तो अब ये जो सर्च जो है ना, सर्चिंग फॉर, ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसे अपने साथ एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। यानी तलाश तो कर रही हूँ, किसको तलाश कर रही हूँ, जब तक किसी को उसका नाम नहीं बताया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि तलाश एक्चुअली क्या किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की नीड है, और जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट की नीड होती है, जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेट्स टॉक अबाउट इट्स एग्जाम्पल। आई लव माई मदर, मैं अपनी मदर से प्यार करती हूँ। अगर सिर्फ अभी यहाँ पर ये कहा जाता आई लव, मैं प्यार करती हूँ, लेकिन किससे करती हूँ ये पता नहीं है। यहाँ पर जब तक ऑब्जेक्ट ऐड नहीं किया जाएगा, यानी ये नहीं बताया जाएगा कि एक्चुअली काम हो किस पर रहा है, तब तक ये सेंटेंस सेंस नहीं देता। तो इसलिए यहाँ ऐड किया गया माई मदर। तो यहाँ पर मदर जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर, यानी मैं प्यार तो करती हूँ लेकिन किससे करती हूँ, अपनी मदर से करती हूँ। इसी तरह दे कट डाउन द ट्रीज़। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ ये कहते दे कट डाउन, यानी सब्जेक्ट और वर्ब भी यहाँ पर मौजूद होता, तो ये सेंस नहीं दे रहा था सेंटेंस, क्योंकि सिर्फ इसमें यह आ रहा है कि उन्होंने काटा, लेकिन किसको ये नहीं पता। ये जब पता चला जब हमने यहाँ पर ऐड किया द ट्रीज़, किसको, दरख्तों को काट डाला। इसलिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी था। तो ये वर्ब हमारा क्या है, ये वर्ब हमारा कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको ऑब्जेक्ट की नीड है। कैन यू गिव मी, क्या आप मुझे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं ये नहीं पता। तो अब जब हम यहाँ पर हमने द बुक को ऐड किया, तब हमें पता चला कि काम किस पर हो रहा है, क्या कौन सा ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, बुक रिक्वायर्ड है, यानी क्या आप मुझे किताब दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पर सिर्फ कैन यू गिव मी कहा जाता तो सेंस कोई नहीं देता सेंटेंस, तो इसे यहाँ पर द बुक, यानी ये जो गिव है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, इसको एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, वो है बुक। क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा था कि देना तो है, क्या आप मांग क्या रहे हैं एक्चुअली हमसे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना कैन यू गिव मी, कि आप दे सकते हैं, लेकिन सामने वाला तो यही कहेगा ना क्या दे सकते हैं। तो जब हम एक कंप्लीट सेंटेंस कहेंगे कैन यू गिव मी द बुक, क्या आप मुझे वो किताब दे सकते हैं, तब हमें समझ आएगा कि एक्चुअली किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो ये वर्ब हमारे कहलाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ इन ट्रांजिटिव वर्ब?
An intransitive verb is one that does not require an object to complete its meaning. यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपने सेंटेंस का मतलब कि मीनिंग जो है ना एक सेंस कंप्लीट करने के लिए उसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ, तो अब साफ पता चल रहा है ये ईटिंग जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज़ किया जाएगा क्योंकि सेंटेंस का बिल्कुल कंप्लीट सेंस समझ में आ रहा है। आई वॉक, मैं वॉक करती हूँ। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। तो इसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है इन वर्ब्स में, इसलिए इनको इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के बगैर ही इनकी मीनिंग साफ साफ समझ में आ रही है कि एक्चुअली सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेट्स टॉक अबाउट इट्स एग्जाम्पल्स। वी स्पीक, हम बोलते हैं। कॉमन सेंस की बातें सबको पता है कि हम बोलते हैं, हर किसी की अपनी नेशनल लैंग्वेज है तो सभी बोलते हैं उस लैंग्वेज में, तो इसमें ज़रूरत नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट को ऐड करें क्योंकि सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये वर्ब हमारा कहलाएगा स्पीक, यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है। द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई, गाड़ी रुक गई। इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें ऑब्जेक्ट को ऐड करने की, तो ये स्टॉप्ड जो है ये यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। शी इज़ स्लीपिंग, वो सो रही है। सेंटेंस का सेंस बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर स्लीपिंग इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है। दे वर्क हार्ड, वो मेहनत करते हैं, बहुत सख्त मेहनत करते हैं। तो यहाँ भी सेंटेंस का सेंस समझ में आ रहा है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। So that's all for today. I hope you are clear with the concept. If you have any doubt in the session, don't forget to leave a comment and I'll get back to you. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. We'll be here with some other types of verbs very soon. Till then, take care and goodbye.